गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विक्टर खंडेलवाल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वेक्टर अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अब तक हमने 4 पार्ट में आपको काफी कुछ सिखाया है और उम्मीद करते हैं आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। हर एक चीज आप बड़े प्यार से समझ रहे हैं और इसी तरीके से आप अपना प्यार देते रहिए और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के पार्ट 5 में। आज हम 10.2 डिस्कस करने वाले हैं। 10.2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज कोशिश करेंगे पूरी इस एक्सरसाइज को खत्म कर लें। ठीक है शाहरुख सलमान? ठीक है, आइए देखते हैं और चीजों को समझते हैं, बेहतर करते हैं। स्टूडेंट, आज हम पहला टॉपिक करने वाले हैं रिलेशंस बिटवीन टू कोलिनियर वेक्टर। दो वेक्टर अगर कोलिनियर है, मैंने आपको बताया था कोलिनियर का मतलब होता है दो वेक्टर का पैरेलल होना। कोलिनियर का मतलब होता है दो वेक्टर का पैरेलल होना। यहाँ पर ये कोई आवश्यकता नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम आए, ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बिल्कुल एक ही मैग्नीट्यूड के हो, बस उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। उनका क्या सेम होना चाहिए? डायरेक्शन। तो अगर दो मैग्नीट्यूड दो वेक्टर पैरेलल तब होंगे जब वो पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हो, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उनमें एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है और रिलेशन ये होता है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही रेशियो में काम करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं a बराबर b लैम्डा या फिर b बराबर लैम्डा a, दोनों के बीच एक ही रिलेशन काम करता है। मतलब आप समझना, इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर एक वेक्टर ऐसा है 2i 3j 5k, तो दूसरा वेक्टर उसी रिलेशन से उसी रेशियो में होगा 4i 6j और 10k। मतलब अगर आप लोग देखें इस रेशियो और इस रेशियो की अगर बात की जाए, सॉरी इस वेक्टर और इस वेक्टर की बात की जाए, तो ये वेक्टर दोनों एक ही रेशियो में काम कर रहे हैं। कैसे करें देखना। मैं लिखूं a वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 5k। मैंने लिखा b वेक्टर कितना है? 4i प्लस 5j प्लस 6j और 10k। अब मैं चाहूं तो उस पूरे वेक्टर में 2 कॉमन ले सकता हूं। यहां और यहां पूरे वेक्टर में 2 कॉमन लिया जा सकता है। जब 2 कॉमन लिया जाएगा तो क्या आएगा? 2i 3j और 5k और 2 बाहर। तो मैं ये समझाना चाहता हूं आपको, पहली चीज, अगर दो वेक्टर कोलिनियर है बच्चों, तो वो उनकी जो डायरेक्शन है उन डायरेक्शन का रेशियो सेम होगा। सर डायरेक्शन किसे कहते हैं? ये डायरेक्शन है i j और k, ये आपका डायरेक्शन होता है। ये एक्सिस पे काम करते हैं, i j और k, यही डायरेक्शन है और इनका रेशियो सेम होगा। रेशियो सेम होने का मतलब है अगर ये 2 जा 4 है तो ये भी इसके लिए 3 2 जा 6 ही होगा। अगर ये 3 2 जा 6 है तो ये भी 5 2 जा 10 ही होगा। बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर ये कोलिनियर है तो, यानी अगर मान लो इस जगह कोई एक नया वेक्टर हम लोग बनाए तो बच्चों यहाँ पर इसी रेशियो में काम करेगा। वो हो सकता है इसी रेशियो से, मान लो यहाँ पे हमने अब की बार 10i कर लिया, तो इसके बीच i का डायरेक्शन में क्या रेशियो चल रहा है? 2 5 जा 10, तो j का भी आएगा 3 5 जा 15j और k का भी आएगा 5 5 जा 25k। तो आप ये देखिए इसके जो कोफिशिएंट है, चाहे आप x को ले लो, चाहे आप y को ले लो, चाहे आप z को ले लो, इनके बीच बनने वाला रेशियो क्या होगा? सेम होगा। और इनके बीच एक रिलेशन होगा, वो रिलेशन ये है a इज इक्वल टू लैम्डा b, या ऐसे कह दो b इज इक्वल टू लैम्डा a। आप सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिखा? तो देखिए आपके सामने एक a वेक्टर है बच्चों, फिर मैंने b वेक्टर लिखा, मैंने b वेक्टर में से 2 कॉमन लिया तो ये आया। और अब आप आराम से देखिएगा, ये b है, ये 2 है और ये जो है आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा आपका a वेक्टर है क्या? यस सर। तो हम इसकी जगह a लिख सकते हैं। ठीक है,
तो आप लोगों के सामने जो मैंने रिलेशन बताया था b इज इक्वल टू लेमडा a, ये वही चीज आपको दिखाई दे रही है। b वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा a वेक्टर। आप लोग देखें देखो ये जो 2 है ये लेमडा का काम करेगा, ये एक रेशियो है, ये क्या है रेशियो, ये रेशियो है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, दोबारा से मेरी बात सुने और ढंग से समझे। अगर दो वेक्टर कोलिनियर है या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं तो उनके जो कोफिशिएंट है x का x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ एक पर्टिकुलर रेशियो बनेगा और रेशियो तीनों का सेम आएगा और उनका जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा a वेक्टर इक्वल टू लेमडा b वेक्टर इक्वल टू लेमडा a वेक्टर। बात समझ में आ रही है आपको? सर ये तो आपने दिखा दिया, ये तो आपने दिखा दिया, सही है कि नहीं? पर ये कैसे हो सकता है? ये भी तो लिख सकता हूँ ना, मैं ये नहीं लिख सकता क्या? अपन ऐसे नहीं लिख सकते 2a वेक्टर बराबर b, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या a वेक्टर बराबर 1/2b। तो यहाँ लेमडा की वैल्यू 1/2 आ गई, तो यहाँ पर क्या आया a वेक्टर बराबर लेमडा b, सही है कि नहीं? तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या आएगी 1/2, और इस केस में लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो मेरी बात आप समझ गए, क्लियर? तो इससे एक नई चीज आपको समझ में आ रही है कि मैंने ये तो बताया, इस साथ में क्या बताया, x का x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ एक ही रेशियो चलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं अगर कोलिनियर वेक्टर है तो हम ऐसे कह सकते हैं बच्चों a1/a2, इसे हम a भी बोलते हैं, ठीक है, इसे हम x भी बोलते हैं। अगर ये पोजीशन वेक्टर होता है तो इसे a के नाम से जानते हैं, नॉर्मली इसे x के नाम से जानते हैं। तो a1/a2 या x1/x2, समझ रहे हो? a1/a2 या x1/x2 बराबर होगा b1/b2, या फिर इसे किस नाम से बोल सकेंगे y/y2 बराबर क्या होगा c1/c2, या फिर क्या होगा z1/z2। तो आपको ये दो बातें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। ये कब होगा? दोबारा बता दो, ऐसा कब होगा? बहुत काम की चीज है। अगर दो वेक्टर लीनियर है तो ही ऐसा हो सकता है, कोलिनियर है तो ही ऐसा हो सकता है। ये चीज आपको नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आगे के क्वेश्चन में आने वाला है। तो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट एंड डाउन योर ऑल थिंग्स व्हिच इज रिटन बाय मी ऑन योर बोर्ड। तो ये सारी बातें समझ में आ गई, आप इसे जल्दी से उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक्सरसाइज 10.2 की बात हम करने वाले हैं। आइए बच्चों, अब हम 10.2 की बात कर रहे हैं और 10.2 एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वेक्टर को लेकर के। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कुछ बच्चे वेक्टर को बहुत इजीली लेते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, अगर आप इस चैप्टर को इजीली लेंगे तो आपको अगले चैप्टर 3D में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आप 3D को समझना चाहते हैं अच्छे से तो उसके लिए आपको वेक्टर बहुत अच्छे से आना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ढंग से? तो आपको वेक्टर आना जरूरी है, ठीक है? आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। हमने हमारे जो बेसिक लेक्चर दिया था इंट्रोडक्शन में, उसमें मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं तो मैंने बताया था दो तरह के वेक्टर होते हैं। एक पोजीशन वेक्टर वो होते हैं जो ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? ओरिजिन से। और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको केवल एक ही पॉइंट दे रखा है और दूसरा पॉइंट नहीं दे रखा है, इट मींस वो पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बताओ? पोजीशन वेक्टर की। लेकिन जब दो वेक्टर दो पॉइंट दे रखे होते हैं तो वहां पर दो पॉइंट के केस में आपको अलग तरीके से मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। पहले उसे वेक्टर बनाना पड़ता है, फिर आपसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आइए समझते हैं इस बात को। अगर पोजीशन वेक्टर है तो वो ये होता है xi, yj और zk के फॉर्मेट में होता है, ठीक है? आप लोगों को बता रखा है। उसमें क्या होता है, क्योंकि अपन क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए, अपन टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट लेस करते हैं, और टर्मिनल पॉइंट में से जब इनिशियल पॉइंट लेस करते हैं तो यहाँ तो इनिशियल पॉइंट 0 आ रहा है, इनिशियल पॉइंट 0 आ रहा नहीं आ रहा है? तो जब इनिशियल पॉइंट 0 आ रहा है बच्चों, उस केस के अंदर यहाँ पर आपको ये लेस करने जो है डायरेक्ट कर देंगे xi, yj और zk। और पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझाया है आप लोगों को। तो अब यहाँ क्या करेंगे,
आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? डिस्टेंस फॉर्मूले की बेस पर ये बना हुआ है, हमने आपको समझाया भी है पहले। फर्स्ट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा किसका? ये। और इसे मॉडुलस में लिखते हैं। मॉडुलस में इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमेशा जो लेंथ है वो एक पॉजिटिव यूनिट होगी आपकी, तो ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इन केस ऑफ वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के केस में, 2 पॉइंट के केस में आपको पता होना चाहिए, जैसे एक वेक्टर P से स्टार्ट हो रहा है और Q तक जा रहा है, तो इसमें इनिशियल पॉइंट P है और टर्मिनल पॉइंट Q है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन मैटर करता है, और जहाँ डायरेक्शन मैटर करता है वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मैटर करता है। इसलिए जहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते, वहाँ पर अगर P से Q का मतलब अलग है और Q से P का मतलब अलग हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन बिल्कुल ही अलग हो गए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? तो जब P से स्टार्ट हो रहा है यानी P से Q है, तो हम लेस कहेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। हालांकि मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसमें तो कोई तकलीफ आने वाली नहीं है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड नहीं होता तो x1 और x2 का अगर x1 माइनस x2 करते तो गलत हो जाता आपका मैग्नीट्यूड वेक्टर बनते फॉर्म में, ठीक है। तो आपको जब भी 2 पॉइंट दे रखे हो बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुने, अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं तो आपको टर्मिनल पॉइंट में से, टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लेस करना है, ठीक है। फिर आपको ये वेक्टर बन जाएगा। अब वेक्टर बन जाएगा तो ये एक तरीके से x ही है पूरा, ये आपका y है और z है, और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है तो आपको पता हो, तो x स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, और z स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग समझ गए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इसके। ये तो मैं छोटा क्वेश्चन है। हाँ भाई देखो, अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने में कोई बड़ी बात नहीं, फॉर्मूला है, फॉर्मूला रखना है सिर्फ आराम से। मैं 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, आप बताइए कौन सा कराएं, ये कर ले, ये कर ले, सब में एक ही बात है। फटाफट जैसे मान लो ये किया, तो आप जानते हैं यहाँ पर x y z की वैल्यू क्या है, 1 1 1, कुछ नहीं है तो इसका इसके साथ इसका कोएफिशिएंट 1, x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो आप यहाँ रखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, a का मैग्नीट्यूड अगर आप लोग निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर था, x के क्या लिखा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास आ गया √3, ठीक है। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है? बिल्कुल आराम से आप लोग कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए इसका आप खुद कीजिएगा, इसका हम करके बता रहे हैं, ठीक है। हालांकि एक और चीज समझाना चाहूंगा आप लोगों को, इसके अंदर नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता, ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन तो नेगेटिव, यहाँ एक माइनस का साइन था, ठीक है। अब आप देखो सेकंड खुद कीजिएगा, थर्ड में करवा रहा हूँ। x y z तीनों की वैल्यू 1/√2, 1/√3, 1/√3 तीनों की वैल्यू, चाहे तो आप लिख लो, चाहे आप मत लिखो, ये आपकी मर्जी का काम है। x की वैल्यू भी 1/√3, y की वैल्यू 1/√3, z की वैल्यू 1/√3, लेकिन ये नेगेटिव में है। लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर करने पे हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। यानी क्या बनेगा, देखो भाई 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1/3, 1/3, तो क्या आएगा 1, सॉरी 3/3 कर लेंगे, डिवाइड कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ ज्यादा ही। मेरे हिसाब से 12th के बच्चों से इतनी उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ ना, है ना। आप लोग समझ गए क्या करना है, 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर 3। अरे सही है कि नहीं है सर सलमान? ओके, तो अब आप लोग बाकी का इक्वेशन कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब भाई इसने क्या कहा, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए, x y और z की जो वैल्यू है दोनों वेक्टर की वो सेम होनी चाहिए, तभी तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा। अरे बात समझ में नहीं आ रही है कि सेम मैग्नीट्यूड, यानी जब आप फॉर्मूला सोल्व करते हैं बच्चों, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है किसी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्लियर। तो यहाँ पे x y और z का स्क्वायर है, तो दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम है
तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू सेम होनी चाहिए, या ऐसे हो सकता है होने को कि एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाए। यानी अगर किसी एक वेक्टर में x2 है तो दूसरे वेक्टर में x1 y1 z1 x2 y2 और z2, किसी इसमें 1 हो गया, इसमें 3 है, इसमें 4 है, ये 4 है, 3 है और 2 है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। यानी आप लोगों ने देखा इन दोनों वेक्टर में x, y और z की वैल्यू है तो सेम, लेकिन अपने अपने स्थान बदल लिए इन्होंने। x की वैल्यू जहां 2 थी वहां x की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। y की वैल्यू जहां 3 थी वहां y की वैल्यू 3 मान लीजिए, और चाहो तो नीचे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, इससे बनने वाला वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k, ए वेक्टर ये है, और बी वेक्टर जो बना है आपके सामने वो क्या है, 4i प्लस 3j प्लस 2k। क्या ये दोनों वेक्टर सेम है क्या? नहीं है, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर i का जो डायरेक्शन है वो 2 है, यहाँ 4 जा रहा है, तो देश बिल्कुल ही अलग अलग है। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, आपको दिमाग में ये आ जाना चाहिए, जब बात मैग्नीट्यूड की हो रही है तो आपको ये समझ में आना चाहिए x, y और z की वैल्यू होगी तो एक ही, हरी बात समझे, होगी तो एक ही, बट यहाँ पर वो आपस में एक दूसरे का स्थान बदल लेंगे तो अपने आप वेक्टर 2 बन जाएंगे। या फिर ऐसे कर लो कि अगर आप 2 3 4 रखना चाहते हो 2 3 4 ही रखो, यहाँ भी मैंने 2 3 4 ही रखा, लेकिन किसी एक का साइन बदल लो, अभी भी तो वेक्टर अलग हो गए, क्योंकि साइन बदलेंगे तो भी स्क्वायर करने में मैग्नीट्यूड तो वही आना है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर वेक्टर हमें एक ही रखना है, इसका मतलब यह है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर एक ही रखना है तो x, y, z की वैल्यू एक ही रखनी है। या तो उनके स्थान बदल लेंगे तो वेक्टर अलग अलग हो जाएंगे, या फिर उनका साइन बदल लेंगे तो वेक्टर अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो हमने आपके हिसाब से स्थान ही बदला है 4, 3 और 2, और जब a वेक्टर की निकालेंगे तो वही 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4, 9 और 16, जो कितना आ रहा है बताओ, 29। और ऐसे अगर हम बी वेक्टर का निकालें तो वही आना है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और वही 29 इसका मैग्नीट्यूड आने वाला है। तो आपने देखा इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन कह दो या जो डायरेक्शन है वेक्टर वो दोनों अलग अलग है, वेक्टर दोनों एक ही नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन और एग्जांपल नंबर 10 और 12, ये चारों चीज आप लोग इसी से करेंगे मैग्नीट्यूड निकालने से। अब अपन ने अपनी इससे पहले कोलिनियरिटी समझाई थी आप लोगों को, कोलिनियरिटी के क्वेश्चन देखिए, कोलिनियरिटी में क्या क्या हम देखने वाले हैं बच्चों। अभी पहले इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने ये बताया था कि अगर दो वेक्टर लीनियर है तो उनके डायरेक्शन सेम होंगे, कोलिनियर है तो डायरेक्शन सेम होंगे। ये क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि आपको दो डिफरेंट वेक्टर बनाने हैं और सेम डायरेक्शन में। तो मैंने कहा ए वेक्टर एक उसी डायरेक्शन में मैंने एक बी वेक्टर ले लिया। तो इस डायग्राम को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है इस क्लास की स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनके x का x के साथ रेशियो और y का y के साथ रेशियो और z का z के साथ रेशियो सेम होना चाहिए। याद आ रहा है कुछ? यानी अगर x 2 है और ये 4 है तो इसका डबल है, तो y का भी डबल ही आएगा, z का भी डबल ही आएगा। मान लो ये इसका ट्रिपल है तो y का भी ट्रिपल ही आएगा और z का भी ट्रिपल ही आएगा। यानी जैसे मान लो मैंने a वेक्टर लिया, कोई भी एक वेक्टर मान लो, कोई भी एक वेक्टर 2i 3j 5, कोई भी एक वेक्टर मान लो, मैंने मान लिया फिर, ठीक है। अब आपको दूसरा वेक्टर निकालना, दो वेक्टर चाहिए तो दूसरा वेक्टर भी लिया हमने आपको क्या बताया, अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो आपको ये याद होना चाहिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 होते हैं। आई बात सर, इनके रेशियो सेम होते हैं, x1 x2 भी कहते हैं। यानी अगर ये 2 है और इसमें आपने एक b लिया 4i, तो ये इसका डबल है, तो आप सब में डबल ही चलेगा। आई बात समझ में? कोई कहे सर ये बात तो सही है, जरूरी 4 ही ले और कुछ ले तो और कुछ ले लें, मैं तो आधा ले रहा हूँ, ठीक है। कोई कहता है सर हम तो इसका हाफ लें, तो मैंने कहा 1, ठीक है, तो सबका हाफ आएगा 1/2, 3/2 j, 5/2
के। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? यानी आपने इसका डबल लिया तो सब में डबल। कोई कहे सर हम तो ये नहीं ले, मैं तो ये भी ले सकता हूँ। क्या हम तो इसका ट्रिपल ले? बिल्कुल ले लो। आपने अगर 6i किया तो ये 9j और 15k। मजेदार बात ये है, चाहे ये है चाहे ये है चाहे ये है चाहे ये है, इन सबका डायरेक्शन एक ही तरफ होगा। क्लियर है बात? तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनमें x का रेशियो x वाले के साथ जो है वही रेशियो y का y के साथ होगा, z का z के साथ होगा। तो हमने x का पता कर लिया, उससे y का x से मैंने किसी को लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग में y को लिखना है और z को लिखना है। क्लियर? अगर मान लो डबल किया तो यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, ट्रिपल किया तो यहाँ भी ट्रिपल, यहाँ भी ट्रिपल और यहाँ भी ट्रिपल। जैसे एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप ये वेक्टर है और इसका डायरेक्शन में आपको वेक्टर बना के देना है। आप तो बना के दीजिएगा -5i + 2k - 3j। ये वेक्टर है तो आपको इसका वेक्टर बनाना है सेम डायरेक्शन में। तो आप बना देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। कुछ भी बना दो। जैसे आपने इसका डबल ले लिया, डबल ले लिया तो इसका भी डबल होगा, इसका भी डबल होगा। तो बताओ कहां दिक्कत है? और आप चेक करना तो चेक कर लो, सबका रेशियो क्या आएगा? 5 - 10 बराबर है 2/4 बराबर है -3/6 - 1/2। तो 5 × 10 1/2, 2/4 1/2, 3/6 1/2 और माइनस से माइनस कट जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं, समझ में आने वाली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि दो वेक्टर कोलिनियर है तो भाई क्या करना है? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 होना चाहिए, तो वो कोलिनियर होते हैं। आपको पता है इस बारे में। तो a1 कितना है? ये देखो 2, ठीक है, और ये कितना? -4, ठीक है, बराबर ये कितना? -3, ये कितना? /6, ये माइनस +4 और ये माइनस का 8। a1/a2, b1/b2, c1/c2, या ऐसे कहा जा सकता है x1/x2, y1/y2 और z1/z2। अब आप इसमें देखो, यहाँ पर भी वही आ रहा है, काटने पर सभी जगह अगर हम देखेंगे तो -1/2, -1/2, -1/2, ये माइनस ऊपर ले जाओ, वही बात है। ठीक है, माइनस एक तरफ होना चाहिए, इसका मतलब यही है माइनस का 1/2। बात समझ गए आप लोग? क्लियर है? तो बताओ ये कोलिनियर है या नहीं है? तो आपको बिल्कुल कोलिनियर है, क्योंकि इसमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 रिलेशन लग रहा है। या इसे ऐसे कहा जा सकता है a लैम्डा b। सही है कि नहीं? a लैम्डा b कैसे कह सकते हो आप लोग? a, ठीक है, लैम्डा। अगर आप लोग देखें इस पूरे वेक्टर में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है? तो मैं अगर इस पूरे वेक्टर में से 2 कॉमन लूं -2, तो वही आ जाएगा जो आएगा। सॉरी, ये b लैम्डा है, b लैम्डा a। तो ये b वेक्टर है, सही। इस b वेक्टर में से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो 2 कॉमन लेने पर क्या आएगा? 2 कॉमन लेने पर वेक्टर आएगा क्या? 2i -2 कॉमन लो, 2i -3j और +8 +4k। समझ पा रहे हैं आप लोग? बच्चों अगर इस पूरे में से -2 कॉमन लिया जाए तो ये बन जाता है, और ये आपका a ही वेक्टर है। आप देख सकते हैं ये वही वेक्टर है जो शुरू में था। तो आप लोग खुद देख सकते हैं जो रिलेशन हम लोगों ने लगाया था वही यहाँ काम कर रहा है कि b वेक्टर बराबर लैम्डा a। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? -2। तो अगर आपसे कोई पूछ ले लैम्डा की वैल्यू क्या है तो आप लोग बता देंगे लैम्डा की वैल्यू आएगी -2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ देते रहिए। आज के लिए इतना ही। इस सीरीज में आगे हम बढ़ेंगे। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।